ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। ये तो होना ही था कि आज मार्केट ने 600 पॉइंट से ज़ायद माइनस होना था। वजह क्या थी मार्केट के माइनस होने की कि सबसे पहले अगर हम देखें तो 41,095 के करीब हम कॉल दे चुके थे कि मार्केट ओवरबोट हो चुकी है, मार्केट अपने आप का गेन कर चुकी है। जब तक मार्केट 41,150 से अबव ना हो, बाइंग की तरफ नहीं जाना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ की तरफ जाना है। लास्ट वीक लोग के अंदर हमने कंप्लीट आज के बारे में बताया था कि मार्केट किस तरह शॉर्ट पुल बैक होगी, फिर शॉर्ट पुल बैक के ऊपर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और मार्केट के सपोर्ट्स लेवल बताए गए थे। और बताया गया था कि बाइंग नहीं करनी है, मार्केट में सेलिंग करनी है। कि मार्केट में शॉर्ट रिकवरी भी आती है तो मार्केट आपकी डिक्लाइन करेगी जब तक मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर लेती है। हमने देखा कि 40,400 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, मार्केट आपकी गिरती गई और 606 पॉइंट माइनस तक गई। एक टाइम में 216 पॉइंट बुल ट्रैप की तरफ भी मार्केट लेके गए, बुल ट्रैप दिया, ताकि जो लोग जो हर वक्त जो बाइंग में होते हैं वो उनको ट्रैप करने की कोशिश की गई। और फिर हमने देखा कि फाइनली 579 पॉइंट माइनस के साथ इंडेक्स क्लोज रहा 39,871 के करीब। वॉल्यूम्स हुए 140 मिलियन के, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से कम थे। फ्राइडे वाले दिन 188 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। अगर हम देखें तो वीकेंड पे जो न्यूज़ जनरेट हुई, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसाक डार साहब ने पेट्रोल की जो नई प्राइस है 249 रुपीज़ पर लीटर कर दिया। इसके अलावा 35 रुपये का इजाफा कर दिया डीजल में और पेट्रोल में। और जो नई कीमतों का इत्तलाक था 1 फरवरी का वेट भी नहीं किया और देखा जाए तो 29 जनवरी से ही कीमतों का इत्तलाक कर दिया। तो ये फौरी अमल किया गया क्योंकि इसाक डार साहब को अब बहुत जल्दी है कि IMF जब 31 जनवरी को आए तो किसी तरीके से भी ना का लफ्ज़ यूज़ ना करे। यानी IMF की जो कंडीशन पहले नहीं मान रहे थे, अब जाके अगर देखा जाए तो मानना अब इनकी मजबूरी भी है और अब यानी कि IMF के बोलने से पहले इनकी चीज़ें पूरी की जा रही हैं। तो ये भी चीज़ देखा जाए पूरी हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो हुकूमत के हवाले से ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से मसूदे को हतमी शक्ल दे दी गई। इस तरह की न्यूज़ बार बार आती हैं जो हमारी रिफाइनरी जो मार्केट में जो ट्रेडिंग हो रही होती है रिफाइनरीज, उनके लिए एक ईंधन का काम करती हैं। जिस तरह जब ये न्यूज़ आती हैं हमारी रिफाइनरीज को एक पुल बैक मिल जाता है और फिर रिकवरी की तरफ जाता है। आज भी हमने देखा कि ATRL, PRL और NRL थोड़े से बेहतर परफॉर्म करते रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर एंड टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान रिफाइनरी, CNRG, EPCL, PPL ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। टॉप गेनर्स में अगर हम देखें तो रिफान मेज, कैट्रॉन इंडस्ट्री ये आपके टॉप गेनर्स रहे। एक्साइट का आज रिजल्ट भी था, एक्साइट भी टॉप गेनर्स रहा। जबकि टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, सनोफी एवेंटिस ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स के 8 पॉइंट, रिफाइनरीज, रियल एस्टेट स्लाइटली पॉइंट्स पॉजिटिव रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो जो मुसलसल लास्ट वीक के अंदर कमर्शियल बैंक में जो मुसलसल इजाफा हो रहा था उसमें एक आज कमी हुई प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर प्रॉफिट टेकिंग भी आती है। 141 पॉइंट के साथ नेगेटिविटी। जबकि मिसलेनियस 84, फर्टिलाइजर में हमने 82 पॉइंट कमी देखी। टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल, केमिकल तमाम सेक्टर्स में हमने करेक्शन देखी। अगर हम कंपनीज वाइज पोजीशन देखें तो मारी, रिफाइन मेस, इंडस मोटर ये वो स्टॉक्स है जिनसे इंडेक्स कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर के पास नहीं होते, ज़्यादातर कॉर्नर स्क्रिप्ट होते हैं। तो इनके जरिए हमने देखा कि पॉइंट्स कंट्रोल होते हुए नजर आए। और जो पाकिस्तान सर्विसेज, हबीब बैंक, FFC इनके हमने पॉइंट्स डिक्लाइन भी देखे। ऐसे इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो यानी कि जो एनर्जी मिनिस्टर हैं इनकी तरफ से आज यही कहा गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में इजाफा नहीं हो रहा। लेकिन अक्सर हम यही देखते हैं कि जब ना करते हैं, जैसे कि पेट्रोल प्राइस में इजाफा नहीं हो रहा, मुख्तलिफ चैनल पे चलता रहा और हमने देखा कि पेट्रोल प्राइस बढ़ाने पड़े। तो इस तरह की भी न्यूज़ चल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें पॉलिटिकल साइड के ऊपर तो KPK और पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख नहीं मिल सकी अब तक असेंबली रिजॉल्व होने के बाद। और जबकि यानी कि अगर देखा जाए तो IMF का वक्त जो है वो कल पाकिस्तान का दौरा करेगा। अच्छा, IMF के हवाले से इस तरह की भी न्यूज़ यानी कि चल रही है मार्केट के अंदर कि 2000 अरब रुपए की मालियाती खिलाफ वर्जी भी की गई है, जिसकी निशानदेही की गई है। तो ये बड़ा नेगेटिव है कि हुकूमत को यानी कि मैनेजमेंट सही रखनी पड़ेगी और इस तरह के मामला ना हो जिससे IMF नाराज़ हो जाए। अच्छा, डॉलर इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें, डॉलर के हवाले से देखें
पाकिस्तान के अंदर, तो आज भी पाक रुपीज़ डेप्रिशिएट हुआ, जबकि 269.63 पैसे के पास डॉलर ट्रेड करते हुए नजर आया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज एक यानी कि देखा जाए तो एक अनसर्टेनिटी भी हुई पेशावर के अंदर के पुलिस लाइन की मस्जिद के अंदर धमाका हुआ और 50 अफराद जख्मी हुए। ये सानिया देखा जाए तो बड़ा नेगेटिव हुआ, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि जब मार्केट आपकी एक प्लस में परफॉर्म कर रही थी और सानिया के बाद फिर हमने मार्केट के अंदर गिरावट भी देखी। लक्की की सीमेंट में देखा जाए तो लक्की की सीमेंट का आज अनाउंसमेंट भी था और 7 रुपये 71 पैसे की ईपीएस थी, जिसमें ईपीएस में इजाफा हुआ, 10 रुपये 18 पैसे की ईपीएस आई। एक साइड में अगर हम देखें तो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट थोड़ा डिप्रेस रहा, क्योंकि 13 रुपये 13 पैसे की अर्निंग इस साल इस क्वार्टर की रही, थर्ड क्वार्टर की, जबकि लास्ट थर्ड क्वार्टर की 41 रुपये 64 पैसे थी, कोई पे आउट नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे सीमेंट सेक्टर के हवाले से कि एमओयू के तहत थर कोल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के ट्रायल किए जाएंगे। थर कोल से सीमेंट की पैदावार के पहले मरहले में तजर्बाती बुनियादों पर काम किया जाएगा। कोल माइनिंग कंपनीज और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए और थर के कोयले से बिजली के साथ अब यानी कि अब सीमेंट की पैदावार भी शुरू होगी। तो जो बाहर वो कर रहे थे यानी बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे थे, अब यानी कि मुल्की सीमेंट उसके कोयले के ऊपर इन्हिसार करेंगे। इसके अलावा टोयोटा ने वंस अगेन देखा जाए तो पाकिस्तान में गाड़ियों के प्राइस में इजाफा कर दिया है। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव ऑन करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल में हमने देखा कि क्रूड ऑयल ने डिक्लाइन लिया, $79 और 44 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। 82 के पास यही था कि अगर 78 का लेवल ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा, तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है क्रूड ऑयल के अंदर। इस वक्त चल रहा है $79 और 44 सेंट के पास चल रहा है, 24 सेंट माइनस है। $78 स्टॉप लॉस, अगर ये ब्रेक कर देता है तो 77 से 75, अदरवाइज 80 से लेके 82 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स आपका जो है $101.63 के पास चल रहा है और रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है। देखा जाए तो 8 सेंट गिरावट है। गोल्ड एंड सिल्वर में अगर देखा जाए तो गिरावट हुई है, गोल्ड $1922 के पास चल रहा है, जबकि अगर सिल्वर देखें तो $86.21 के पास चल रहा है। गोल्ड में हमने आपको बताया था कि 1950 पे जाए आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आपने बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि गोल्ड ने 1950 का लेवल टेस्ट किया और उसके बाद फिर डिक्लाइन कर गया $30। इस वक्त अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर तकरीबन 100 से 150 डॉलर की करेक्शन आ सकती है गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड आपका हाईली ओवरबॉट है और 1900 से लेकर 1850-1800 का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो गोल्ड जब भी बढ़े सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे। इसके अलावा सिल्वर आपका 23 से लेके $22 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। तो गोल्ड सिल्वर में एहतियात बरतनी चाहिए। करेंसीज में इजाफा है, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स अगर आपका गिरता है तो करेंसीज आपकी थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। गोल्ड सिल्वर में बढ़े जब भी तो हायर पे सेल करें और गिर सकता है। पाकिस्तान में जो गोल्ड इस वक्त ट्रेड कर रहा है और जो डॉलर इंडेक्स जो डॉलर ट्रेड कर रहा है, पाक रुपीज जो डेप्रिशिएट हुआ है, याद रखें इनमें बबल बन चुका है। किसी भी टाइम ये बबल यानी ब्लास्ट हो सकता है और जो लोग यानी कि देखा जाए तो जो बाइंग करने का सोच रहे हैं, जो लालच के तहत बाइंग कर रहे हैं कि हम डॉलर में पैसे कमा लें, हम यानी गोल्ड में यानी कि पैसे कमा लें, क्योंकि पाकिस्तान में गोल्ड 2 लाख को ऊपर क्रॉस कर चुका है। लेकिन ये याद रखें कि अक्सर ऐसा होता है जब कोई चीज़ रुकी हुई होती है, अनसर्टेनिटी, तो हायर साइड पे जाती ज़रूर है, उसमें बहुत सारे लोग जो लालच के तहत ट्रैप हो जाते हैं और जब ये ब्लास्ट होगा तो बहुत सारे यही चीज़ें आपको डिस्काउंट पे मिलेंगी, फिर इनके रेट आने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ इंसाफ करें और ऐसी बढ़ती हुई चीज़ों में लालच के तहत काम ना करें। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो 39,970 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, 39,620 हमारा सेकंड यानी फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स आपका 850 पॉइंट ओवरबॉट था, जो कि कम होकर 256 पॉइंट रह चुका है वीक के हिसाब से। अगर हम पूरे पिछले साल के हिसाब से देखें तो मार्केट ने नो डाउट 4,500 पॉइंट से 2,000 पॉइंट तक रह गई थी, मार्केट 2,500 पॉइंट की रिकवरी ली थी। उसमें वंस अगेन अगर हम देखें तो मार्केट ओवरशॉट की साइड पर आ चुकी 3,127 पॉइंट। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हमने आपको बताया था कि मार्केट आपकी ओवरबॉट की साइड पर आ चुकी है 41,095 के करीब, और मुसलसल हम ये कह रहे थे कि अब बाइंग को स्टॉप कर दें, अब मार्केट आपकी गिरावट करेगी। अब हमारा सवाल ये कि मंदी को ब्रेक कब लगेगा, मंदी यानी कब तक यानी मजीद यानी पॉसिबिलिटी है। इस वक्त अगर हम देखें मार्केट में जो अगर हम इस सवाल का जवाब जो है हम थोड़ा सा आगे देंगे। अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से नो डाउट हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी है, यानी कि मार्केट तकरीबन मार्केट ने आज 40,400 को भी ब्रेक किया और 40,000 का लेवल भी ब्रेक किया।
मार्केट के पास जो स्टार्टिंग में जो सपोर्ट लेवल है 39,600 का लेवल है। कल अगर 10 बजे तक मार्केट 39,600 से बिलो क्लोज होती है, यानी कि नीचे क्लोज होगी, तो मार्केट में हम फिर गिरावट देखेंगे 39,200 तक। लेकिन चूंकि मार्केट इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड है, अगर इस दौरान मार्केट जाती है तो मार्केट के पास मैक्सिमम चांसेस होंगे कि मार्केट शॉर्ट पुल बैक, यानी कि मार्केट पुल बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ आ सकती है। जैसे ही मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल को सस्टेन करेगी तो मजीद यानी अपसाइड का व्यू बनेगा। अदरवाइज इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, और अगर मार्केट स्टार्टिंग में कल 39,000 यानी कि देखा जाए यानी 40,000 का लेवल मेंटेन कर लेती है स्टार्टिंग में 10 बजे तक, तो फिर हम मार्केट में जो ओवरसोल्ड है इसकी हम रिकवरी देखेंगे 40,200 से लेकर 500 तक की। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें डे के चार्ट के ऊपर, तो डे के चार्ट के ऊपर मुसलसल यानी कि फ्राइडे वाले दिन करेक्शन देखी हमने, उससे पहले 3 दिन तक मुसलसल तेजी थी। फ्राइडे वाले दिन करेक्शन हुई और आज भी करेक्शन यानी कि कंटिन्यू हुई है। इस वक्त तक अगर हम देखें मार्केट को तो डे के चार्ट के ऊपर मार्केट तकरीबन अगर देखा जाए तो 50% करेक्ट कर चुकी है मार्केट, क्योंकि मार्केट में तकरीबन वीकली बेसिस पे 2000 पॉइंट का इजाफा हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो 1000 पॉइंट की करेक्शन ऑलमोस्ट डन हुई है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो डे की चार्ट यानी कि डे के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी भी तेजी को कंटिन्यू होना बाकी है। लेकिन चूंकि मार्केट का शॉर्ट ग्राफ यानी कि सेलिंग की तरफ है, तो इसलिए आपने सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को कंसीडर करना है। कल अगर 39,600 का लेवल मार्केट सस्टेन कर जाती है, स्टॉप लॉस रखें, अगर सस्टेन कर जाती है तो मार्केट में शॉर्ट पुल बैक और रिकवरी की तरफ आ सकती है। अदरवाइज ये मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट एक चांस देगी आपको और उसमें चांसेस पूरे होंगे। इसके अलावा अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो आज वीक में पहला दिन था, स्टार्टिंग फर्स्ट डे था, उस हिसाब से मार्केट ने अपने आप को थोड़ा करेक्ट किया है। तो इस वक्त भी आपने यही करना है कि बाइंग की तरफ नहीं आना है, आपने अपनी बाइंग को स्टॉप करना है। हम स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल देंगे। आज भी हम मुसलसल सेलिंग कॉल देते रहे, रेजिस्टेंस लेवल बताते रहे। रेजिस्टेंस लेवल आज भी जो हमने कॉल्स दी उनका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये स्टॉक्स जो हैं आपके ओवरबोर्ड स्टॉक्स हैं, जिसमें ATRL, NRL, PRL जब भी ये थोड़ा हायर पे जाए प्रॉफिट टेकिंग करें, थोड़ा करेक्शन करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल दी जा रही होती है, उसको अवेल करने के लिए आप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मोहम्मद दानिश से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मुनीर खनानी में जिनके अकाउंट मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच में हो या मुनीर खनानी की हेड ऑफिस में हो, आपको लगता हो कि वो सर्विस नहीं मिल रही, तो आप मोहम्मद दानिश से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।